आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, अगर आप बायोटेक के स्टूडेंट है, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, व्हाटएवर, देन द जॉब मार्केट इज काइंड ऑफ नॉट रेडी फॉर यू प्रोबेबली। majority ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इंडिया में जो बीएससी एमएससी करते हैं इन बायोटेक, व्हेन दे एंड अप हैविंग अ जॉब और करियर इन इट, एंड अप अर्निंग quite a bit less as compared to some people who know क्या करना है। आपकी एक्सपेक्टेड एवरेज सैलरी मीडियन जो होता है अराउंड 3 to 4 LP एट द बिगिनिंग, और मे बी कुछ सालों की मेहनत के बाद, 5-6 सालों की मेहनत के बाद, अकॉर्डिंग टू डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स, रीचेस टू 6 to 8 lakh per annum, but this is not good, right? Obviously कौन आज की इकोनॉमी में सर्वाइव कर सकता है ओनली दैट मच अर्निंग, राइट? हाउ आर पीपल एक्चुअली अर्निंग मोर देन यू विद द सेम डिग्री इज द क्वेश्चन वी विल आंसर इन दिस वीडियो इन सम डिटेल। और आने वाले कुछ सीरीज में, आने वाले कुछ वीडियोस में हम काफी डिटेल में डिस्क्रिप्शन देंगे हाउ यू कैन बिल्ड अ करियर इन बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग व्हाट पीपल डू टुडे, नॉट व्हाट पीपल डिड a few years ago। तो चलिए भाई शुरू करते हैं विद टुडेज वीडियो। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि भाई श्योर शॉर्ट रास्ता सबके लिए काम नहीं करता है। हर चीज की एक पर्सनल अप्रोच होती है। सम थिंग्स वर्क फॉर सम पीपल एंड सम थिंग्स क्लियरली डोंट वर्क फॉर सम पीपल। बट हम जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे अबाउट व्हाट you should be doing in today's time, so that at least आपके लिए स्टार्टिंग लाइन तो बराबर हो जाए सभी के लिए। तो मेरे सामने थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स और डेटा खुला हुआ है, उसको खोल के अगर मैं बात करूं तो इवन दो पीपल कम फ्रॉम द सेम डिग्री, सेम कॉलेज, सेम बैकग्राउंड, लेकिन सिर्फ 2-3 साल के गैप के अंदर either they earn that experience, their salaries of some people becomes, let's say, 5-fold or 6-fold or even sometimes 10-fold जो उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी। Why is that happening, right? कैसे जा रहा है? It's not because of luck, maybe sometimes talent, but there has to be something they're doing right। मतलब कोई ऐसा स्किल होगा जिसको वो लर्न कर रहे हैं, and then they add that skill in their CV or when they're applying for a job, and the employer sees, yes, आपके पास ये पर्टिकुलर स्किल सेट है जो मेरे काम का है। तो भाई क्या ये राइट फील्ड प्लस राइट स्किल्स का जो कॉम्बिनेशन है, चलिए उसकी थोड़ी बात करते हैं। तो सवाल सबसे पहले ये आता है कि भाई कौन सा करियर बायोटेक को फास्ट ग्रोथ, हाई सैलरी और सोसाइटल रिस्पेक्ट दे रहा है। हियर वी कम टू a very general description of the field कि बायोटेक्नोलॉजी एक अमेजिंग फील्ड ऑफ कोर्स, बट इंडस्ट्री का जो मॉडल है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है। दुनिया अब थोड़ा वेट लैब्स से खिसक कर, राइट, चाहे वो फार्मेसीज हों, चाहे वो ड्रग डिलीवरी कंपनीज फॉर एग्जांपल, या इवन मोर मैन्युफैक्चरिंग लैब्स, दे हैव नाउ शिफ्टेड टू समवॉट मोर कंप्यूटेशनल वर्क, राइट? चाहे वो एआई ड्रिवन ड्रग डिलीवरी हो या modeling certain proteins with machine learning, things like that. The world has shifted to usage of computers more than it did like 10 years ago, for example, right? बहुत सारे softwares हैं। I personally only have come across AlphaFold because of कुछ दिनों पहले मेरा कुछ personal experience था, but I find it's quite interesting, although मुझे इतना आइडिया नहीं है honestly AlphaFold वगैरह के बारे में। I don't work in that field. I'm giving you the data that I found based on the statistics that I find is relevant for you, not for me। okay, तो भाई देखो, AI and everything, machine learning, data driven जो दुनिया है, requires you कि आप थोड़ा सा used to हो कोड के साथ। कोडिंग आपको थोड़ी सिखानी चाहिए obviously, and you should be familiar with how to model data sets, how to work with data sets, and essentially कोई भी फील्ड हो, बायोटेक्नोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, requires you कि जब भी कोई लार्ज डेटा सेट्स हो तो आप उसको मॉडल कर सके, आप प्रिडिक्ट कर सके आगे क्या होने वाला है, या how things will turn out in case you put in some initial factors and then perturb those and then try to see what the results are। That's how the world is working। हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि हर चीज को केमिकली डालूं। केमिकल्स आर एक्सपेंसिव, इट टेक्स टाइम टू प्रोक्योर देम। सबको मैं टेस्ट करूं, फिर वेट करूं रिजल्ट्स का, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा, ये होगा, डिलीवरी टेस्ट होगा। कई बार यू वांट सम मॉडल्स टू प्रिडिक्ट थिंग्स फॉर यू कि ठीक है, नाउ आई हैव फिल्टर्ड कि इस सेगमेंट की बस यही चीजें मेरे काम की हैं, सो आई विल नाउ वर्क विद दैट ओनली, एंड दैट्स हाउ यू सेव मनी एंड टाइम बोथ, राइट? That's where industry is looking for people who are actually good with doing this। तो इंडस्ट्री को थोड़ी चाहिए कि भाई मेरा 10 करोड़ का जो बजट है वो सारा का सारा मैं प्रोक्योर करने में ही लगा दूं, मेरे सारे के सारे जो केमिकल्स हैं फॉर एग्जांपल, या प्रोटीन्स या व्हाटएवर।
I don't know. They want people who can actually save that money and time to be able to build things faster and at an efficient rate. Obviously, data driven industry ho gayi hai kafi had tak, and people are looking for people who can do that, right? So biology plus code is what I would call the future is in some sense, and this goes for almost every other field. इसमें सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में इट्स एसेंशियली एन ओपन मार्केट, खुला बाजार है, लोग इसको ग्रैब नहीं कर रहे हैं। अगर आप बायोटेक से बिलोंग करते हैं, इट्स फॉर यू, राइट? It's for you. I don't know what you're waiting for. So problem industry में opportunity की बिल्कुल नहीं है. It's the problem of skill gap. Again, I'm saying it's a problem of skill gap. It doesn't matter, okay, कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हो, आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है. If you have the skills, they will probably see and hire you. Probably. You still have to go through multiple steps and processes to actually get hired, but they want to see that in you in the first place. Okay, colleges अभी भी देखो 10 से 15 साल पुराना करिकुलम पढ़ा रहे हैं, because देखो it's hard, okay, at this point. It's hard for colleges to model themselves that quickly, or institutes to model themselves that quickly. But yes, there are professors, there are faculties who are trying to change the system, who are trying to bridge this gap between industry and academia. They're trying to bridge this gap between theory and practice. तो चल रहा है, but it will take its own time. As you know, there is bureaucracy, there is academic progress that takes time. But it's your job to pick up the pen and pick up your computer and get started. भाई दुनिया तुम्हारे लिए थोड़ी 10 साल वेट करेगी. अभी इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस 10 साल पुराना करिकुलम यूज कर रहे हैं, 10 साल बाद वो शायद आज का करिकुलम यूज करेंगे, तो तुम एसेंशियली 10 साल पीछे ही रह जाओगे ना. So you have to work. Nobody else is going to do it for you. So please, it's time that you somehow pick up the pace, right? That's very important. So students can no longer work with outdated wet lab data or wet lab skills. They need to have good ready to use skills. मैं बहुत वेग बातें नहीं करना चाहता हूँ, but yes, this is how it has to go. कि आपके पास ready to use, चाहे वो machine learning related skills हो, चाहे वो coding related skills हो, चाहे वो simulation related हो, model related हो, you need to be good at those. And yes, communication is common throughout all of them. I don't have to mention that for you. ठीक है, confidence, communication, ये सब थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है. But honestly, when you step in the market and are somehow underskilled, so obviously this leads to you losing confidence. This also leads to frustration. This also leads to you feeling bad about yourself. And obviously, कोई नहीं चाहता है ऐसा feel करना. It's the reality. बहुत सारे graduates shift the paradigm and go and choose completely different fields for this reason कि, and then they say course trash है या बर्बाद है या इस course से कुछ फायदा नहीं होगा. But that's not how it is, right? And we have to understand that. ठीक है, तो global economics थोड़ी अजीब है. Global economics कह रही है कि yes, we have to promote this computational biology, we have to put more funding inside it, and it is understood, it is well understood कि अभी की दुनिया डेटा ड्रिवन है, तो भाई वी हैव टू हायर पीपल हु कैन अंडरस्टैंड मॉडल, वर्क विद डेटा, राइट? सो द रियलिटी इज सिंपल. ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी स्टेबल बट पेनफुली स्लो ग्रोथ पाथ है, ठीक है. ट्रेडिशनली ऑटोमेशन लैब्स आपका काम रिप्लेस कर देंगी एट सम पॉइंट, मे बी इन द फ्यूचर, राइट? तो पीएचडी के बिना ग्रोथ करने में टाइम तो लगेगा ही, बट पीएचडी इज अनदर स्टेप ऑल टुगेदर. और उसमें सैलरीज भी स्टैगनेंट होती हैं पीएचडी के टाइम पे, और इवन आफ्टर पीएचडी यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर्स. सो जस्ट आफ्टर योर graduation, what do you do exactly? So data science जो field है, which I'm not promoting data science for everybody. It's not for everybody, honestly. People should understand that. But the idea here is that अगर आपको कुछ करना है तो तमीज से ढंग से करो भाई, आधा अधूरा क्यों करना है, okay? So given that the competition is huge, given that there are a lot of people applying, given that there are bunch of people who want to grab these high paying jobs, you have to distinguish yourself as an individual of capability, which means you need to showcase your skills, you need to showcase your overall personality, irrespective of कौन से college, कौन से background से आए हो, right? ये बहुत general statement है. तो देखो, bioinformatics plus computational biology एक ऐसी जगह है जहाँ पर
coding plus your intuition about biology have to be fused together, right? Be it with molecular simulation, protein structure prediction through AlphaFold, for example, as I mentioned, AI, drug delivery. आजकल तो नहीं, but in the recent few weeks and months, this has come up in the field of drug delivery, that we need to use AI and machine learning to understand which works and which does not, etc. etc. आने वाले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में इनकी बात की जाएगी. आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल ऑफ दैट. दिस इज अ वीडियो दैट इज गोइंग टू गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज कमिंग इन द फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स. ओके, तो उस सेंस में प्लीज इसको देखिएगा. तो जो आने वाला फ्यूचर है needs you to be future proof in that sense. It's very important that you understand that. ठीक है, तो इस फील्ड में देखो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है. कंक्लूजन पे ही आ रहे हैं हम वीडियो के. एंड जो सप्लाई है वो भी ठीक ठाक ही है. काफ़ी सारे बच्चे आते हैं इस फील्ड से. ओके, बट द प्रॉब्लम इज़ कि बस आ गए हैं अंधे. You need to open your blindfold and now see the world with very bright eyes and very scared eyes. तो थोड़ा उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा. And we are trying to work on that exact process for you, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए. ओके, क्योंकि देखो इस फील्ड में आने वाले फ्यूचर में द सैलरीज आर गोइंग टू बी डिसेंट. ऑब्वियसली देखो हर फील्ड में जो नया नया आता है और अगर सारे लोग पुश करते हैं तो थोड़ी सी सैलरीज इन्फ्लेट हो जाती है, एक बबल सा बन जाता है. इवेंचुअली वो थोड़ा क्रैश भी करती हैं. बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. आप अगर शुरुआत से ही अच्छे पोस्ट पे जाएंगे तो इवेंचुअली आपका जो सैलरी पैकेज वगैरह है वो डिसेंट ही रहेगा. 20-30 लाख रुपए रियलिस्टिकली मान के चले तो रहता है. एंड गिवन इंडिया में मार्केट इज going to bloom in the coming future, people coming from the US will settle here, coming from Europe will settle here. So आपका competition is no longer with people within India, it's going to be people from outside India. ठीक है, तो भाई तैयार हो जाओ जो लोग ऑलरेडी वहां पे अपना करियर छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि सबको यार अपने देश आने की कभी ना कभी इच्छा हो जाती है. सबको तो नहीं, बट किसी ना किसी को तो हो ही जाती है. तो your competition is going to be people who have landed good jobs, good placements outside India, no longer with people who are just in India. ठीक है, तो here's the truth. The biotechnology needs you to have a good foundation in coding plus biological sciences, yes, data science as well. ठीक है, तो that's important now. तो अगर आप चाहते हो कि एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप आपको मिल जाए कि भाई कैसे शुरू करना है, क्या करना है, कौन से टूल्स फ्री में यूज़ करने हैं, कैसे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, और कैसे शायद बिना पीएचडी के भी एक अच्छा पैकेज 20-30 लाख रुपए में भी आई डोंट नो लैंड करना है, तो देन प्लीज कमेंट बायो कोड in the comment section, and इस जर्नी के बारे में we will bring a bunch of videos to guide you on how to build and establish a career that will in the future make you feel proud of yourself and your decisions to work harder today. ठीक है, this goes in general for everybody and I want to thank you all for watching and sticking around till the end. मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं था, बट आपके लिए एक आई ओपनर होना चाहिए कि इट्स टाइम टू गेट स्टार्टेड. जितना डिले करोगे उतना ज़्यादा स्टार्टिंग लाइन आपके लिए और आगे चली जाएगी. ओके, सो आई होप देयर इज some insight for you. मन में कोई भी सवाल है, comment section is always open. Please do reach out and we will try to solve those for you. आने वाले videos और ज़्यादा informative होंगे इस field में जो काम कर रहे हैं. They will talk to you and I hope you will do well. Thank you for watching. All the very best. Bye.